आज हम इस वीडियो के माध्यम से इनकम कंजम्पशन कर्व यानी आईसीसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो समझने का प्रयास करेंगे हम इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसे जो है हिंदी में आय खपत वक्र या आय उपभोग वक्र के नाम से जाना जाता है। तो समझते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व यानी आईसीसी जिसे कहा जाता है। आईसीसी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सक्सेसिव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज कीपिंग द प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट कांस्टेंट। यानी कि आपका जो इनकम कंजम्पशन कर्व है ये डिफाइन करता है एज द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सक्सेसिव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज कीपिंग द प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट कांस्टेंट। यानी कि आपका इनकम में इंक्रीज होने के बाद जो है आप कंज्यूमर को इस लेवल का इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है, उसको जो है डिनोट करता है और प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट कांस्टेंट माना जाता है। और आईसीसी शो कंजम्पशन चूजन एट ईच ऑफ वेरियस लेवल ऑफ इनकम। जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो शो करता है कंजम्पशन चूजन एट ईच ऑफ वेरियस लेवल ऑफ इनकम को। आईसीसी को दो उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखते हुए हिंदी में क्या है कि आईसीसी यानी इनकम कंजम्पशन कर्व को दो उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखते हुए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के रूप में क्रमिक उपभोक्ता संतुलन का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदु के स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। आईसीसी आय के विभिन्न स्तरों में से प्रत्येक पर चुनी गई खपत को दर्शाता है। यानी जो आईसीसी है आय के विभिन्न स्तरों में से प्रत्येक पर चुनी गई खपत को दर्शाता है। आईसीसी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, आपका जो इनकम कंजम्पशन कर्व होते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में वो होती है आपका अपवर्ड स्लोपिंग। जैसे इनिशियल जो बजट लाइन है वो है आपका B1। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन शिफ्ट करती है आपका B2 पे, और उसके बाद जैसे ही कंज्यूमर की इनकम और इंक्रीज होती है तो बजट लाइन और शिफ्ट करती है आपका B3 पे। और जो आपका इक्विलिब्रियम का लेवल होगा इंडिफरेंस कर्व पहले यहाँ पे था, फिर इंडिफरेंस कर्व जो है आपका शिफ्ट हुआ राइटवर्ड जैसे इनकम इंक्रीज हुई, और इंडिफरेंस कर्व और इंक्रीज हुआ आपका राइटवर्ड। यानी हायर इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फैक्शन लेवल के हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को शो करता है। और इनकम कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड इन नॉर्मल बुक्स, और नॉर्मल बुक्स के केस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो आईसीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, उसका स्लोप कैसा होता है। तो आईसीसी स्लोप अपवर्ड इन नॉर्मल बुक्स एंड आईसीसी स्लोप इज पॉजिटिव इन नॉर्मल बुक्स, और आईसीसी का स्लोप होता है आपका पॉजिटिव होता है आपका इन नॉर्मल बुक्स के केस में। आईसीसी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड के केस में आपका इनकम इंक्रीज डिमांड फॉर गुड डिक्रीज। जैसे ही जो है इंफीरियर गुड में क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज होती है, डिमांड फॉर गुड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज होगी तो वो घटिया वस्तु को परचेज करेगा। एंड वाइस वर्सा, जैसे ही जो है आपका कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है या कम होती है तो वो जो है इंफीरियर गुड को परचेज करता है। और इंफीरियर गुड के केस में जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में जो इंफीरियर गुड के केस में इनकम कंजम्पशन कर्व शो किया गया है वो इस प्रकार से शो किया गया है। यानी कि आपका जो आईसीसी कर्व होता है इंफीरियर गुड में वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। एज इनकम या बजट इंक्रीज फ्रॉम P1 L1 टू P
P1, P2, L2, then the consumption of good X decrease। जैसे ही जो है आपका क्या होता है कि बजट लाइन शिफ्ट होती है या बजट इंक्रीज होता है कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर क्या करता है गुड एक्स को कम मात्रा में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो है गुड एक्स क्या होती है आपका इंफीरियर गुड। और जिस केस में इंफीरियर गुड के केस में जो इनकम कंजम्पशन कर्व होती है वो बैकवर्ड बेंडिंग होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। ऐसे डायग्राम दिया गया था आपको क्वेश्चन में, इस प्रकार से या तो इस प्रकार से दिया जाएगा, ये ICC वक्र हो जाएगा आपका। तो इसमें पूछा जाएगा कि ये एक्स गुड हो जाएगा, ये वाई गुड हो जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जो है गुड इंफीरियर गुड को शो करेगा। तो जिसकी तरफ जो है ICC कर्व बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा, तो वो गुड जो है आपकी क्या हो जाएगी इंफीरियर गुड हो जाएगी। आगे चलते हैं। ICC इन केस ऑफ इंफीरियर गुड बैकवर्ड बेंड गुड होती है जब जो है गुड वाई होती है। गुड वाई के केस में इस प्रकार से हो जाएगा। ICC इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड होता है तो उस केस में जो इंफ्लुएंस कर्व का शेप होता है, इंफ्लुएंस कर्व या इनकम कंजम्पशन कर्व का जो शेप होता है वो किस प्रकार से होता है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इंफ्लुएंस कर्व बिकम डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इंफ्लुएंस कर्व आपका डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन हो जाता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो है इस प्रकार से हो जाता है। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इंडिफरेंस कर्व बिकम डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा भी गया है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो है आपका जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कैसा होता है, उसका शेप किस प्रकार से होता है, तो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होता है। एंड इनकम कंजम्पशन कर्व विल बिकम हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। और जो है आपका जो इनकम कंजम्पशन कर्व हो जाता है वो किस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के समानांतर। इस केस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। एंड इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो जाता है। ICC in case of perfect substitute, ठीक है। And elasticity of demand for two substitute goods are negative। अगर हम बात करते हैं elasticity of demand की for two substitute goods की are negative होती है। And cross elasticity of demand for two substitute goods are positive। cross elasticity of demand for two substitute goods are positive। दो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग का क्रॉस रूट जो है वो कैसे होती है, सकारात्मक होती है। टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम बात करते हैं मांग की क्रॉस रूट के प्रकार की, इसमें आता है पॉजिटिव सकारात्मक। एंड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, जब जो है गुड सब्स्टिट्यूट होते हैं टू ईच अदर ऑफ ईच अदर, देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है आपका, पॉजिटिव होती है। जब माल एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं तो मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन पूछा जा सकता है कि व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, जब जो है गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं ऑफ ईच अदर, देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, तो पॉजिटिव होती है। इन अदर वर्ड्स व्हेन increase in the price of y lead to increase in the demand of x, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। जैसे कि जो है एक्स कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो वाई कमोडिटी की जो डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो है प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज होती है तो
प्राइस ऑफ वाई के डिक्रीज होने से वाई की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। फॉर इंस्टेंसेस विथ द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी डिमांड फॉर ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। जैसे ही प्राइस ऑफ टी की इंक्रीज होगी डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज हो जाएगी। अब देख सकते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो डिमांड कर्व होते हैं वो किस प्रकार से हो जाता है, आपका पॉजिटिव डिमांड होते हैं। और नेगेटिव डिमांड कब होता है, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती हैं या पूरक होती हैं तो उस केस में जो डिमांड कर्व होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, वो नेगेटिव होता है। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड टू ए प्रोपोर्शनेट fall in the demand of another commodity because both are demanded jointly, यानी कि क्योंकि इनकी जो डिमांड की जाती है जॉइंटली किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कार और पेट्रोल की और पेन और स्याही की, तो ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं एक दूसरे के, और इनका जो डिमांड कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं। केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो कैसा होता है, उसका स्लोप कैसा होता है, तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में जो है आपका इस प्रकार से शो किया गया है। एक्स एक्स से कम क्वांटिटी ऑफ एक्स को लिया गया है, वाई एक्स के लिए प्राइस ऑफ वाई को ले रखा है, प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। जैसे इनिशियल प्राइस जो है आपका पी होती है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो एम के बराबर होते हैं। जैसे प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज होती है, ठीक है, प्राइस ऑफ वाई के डिक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज होगी और क्वांटिटी ऑफ एक्स की भी इंक्रीज हो जाएगी प्राइस वाई के डिक्रीज होने से। और उसके बाद जो है क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो किस केस में होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो एंड टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जब दो गुड जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कैसी होगी, जीरो होगी, एंड टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। For instance, increasing price of car does not affect the demand of clothes। जैसे जो है प्राइस ऑफ कार के इंक्रीज होते हैं तो ये इफेक्ट नहीं करेगा आपका किसको, डिमांड ऑफ क्लोथ्स को, यानी टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, जीरो के बराबर होती है। आप देख सकते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं इनइलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं। इस प्रकार से जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक के बराबर हो जाता है या वाई एक्सिस के समानांतर हो जाता है। मैथमेटिकली हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझते हैं। मैथमेटिकली इट एक्सप्रेसेस एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा आपका, परसेंटेज यानी चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाई में कितना चेंज होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको शो करते हैं। यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की कितनी चेंज हो रही है, और उसके माध्यम से जो है आपका प्राइस ऑफ
क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी कितनी चेंज होगी। अब देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या है डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा क्यू वाई, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी में कितना चेंज हो रहा है और उसके माध्यम से क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी में कितना हो रहा है इसको, और क्यू वाई जो है इनिशियल प्राइस को दिखाते हैं आपका वाई कमोडिटी की, और क्यू एक्स जो है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को शो करते हैं। आईसीसी इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी जब जो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं उस केस में जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है उसका कैसा होता है शेप। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे बिकम एल शेप्ड, ठीक है। इसमें काफी बार पूछा गया है कि जब जो है आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं तो उस केस में इनकम कंजम्पशन कर्व या इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, उस केस में इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होते हैं वो कैसा होता है आपका एल शेप का हो जाता है, और इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो पॉजिटिव होता है। इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सेम अमाउंट ऑफ गुड विल बी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस एंड इनकम, यानी आपका मूल वस्तु में उपभोक्ता द्वारा कीमत और आय पर ध्यान दिए बिना जो है समान मात्रा में वस्तुओं का उपभोग किया जाएगा। और इनकम कंजम्पशन कर्व आईसीसी कर्व विल बी पॉजिटिव स्लोप अपॉन इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जो इनकम कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है अपॉन इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर पॉजिटिव, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर नेगेटिव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और उसके बाद जो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री